मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास का एक टॉपिक पढ़ेंगे, जिस टॉपिक है मगध का उत्कर्ष। मगध पर राज्य करने वाले वंशों का क्रम। क्लियर हुआ? एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का एक टॉपिक है मगध पर राज्य करने वाले वंशों का क्रम। इतिहास में अक्सर प्रश्न पूछता है कि मगध पर राज्य करने वाले वंशों का क्रम बताएं या क्रम सजाएं। इनमें से कौन से वंश मगध पर राज्य किए या नहीं किए, या मगध पर राज्य करने वाले इन वंशों के संस्थापक और इस वंश के अंतिम शासक के विषय में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम 2 से 4 मिनट के अंदर इस टॉपिक को समझें और याद कर जाएं। बिल्कुल देखिए, मगध पर राज्य करने वाले वंशों का क्रम, इसी को कहते हैं। इस चैप्टर का ये भी नाम है मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष। अब देखें कि मगध पर राज्य करने वाले वंशों का क्रम क्या है। मगध पर पहला वंश जो राज्य किया, इसे इतिहास में क्या कहते हैं? हर्यक वंश। मगध पर राज्य करने वाला प्रथम वंश, अक्सर एग्जामों में यही प्रश्न सीधे होते हैं कि मगध पर राज्य करने वाला प्रथम वंश हर्यक वंश। कुल मगध पे 6 वंशों ने राज्य किया है। ये देखें कौन कौन से? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, ये दूसरा वंश है मगध पर राज्य करने वाला, शिशुनाग वंश। तीसरा वंश है नंद वंश, चौथा वंश है मौर्य वंश, पांचवा शुंग वंश और कर्ण वंश। तो बिल्कुल याद रखें, 6 वंशों ने मगध पर राज्य किया है। मगध का उत्कर्ष जो है हर्यक वंश से शुरू होता है। तो प्रथम मगध पर राज्य करने वाला वंश है हर्यक वंश, दूसरा वंश है जो है शिशुनाग वंश, तीसरा वंश है नंद वंश, चौथा वंश है मौर्य वंश, पांचवा वंश है शुंग वंश और छठा वंश है कर्ण वंश। ये जो है टाइम पीरियड को मैंने खींच दिया है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। केवल यहां से आप ये क्रम याद रखेंगे कि मगध पर कुल 6 वंशों ने राज्य किया है। पहला वंश है हर्यक वंश, दूसरा वंश है शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश, चौथा मौर्य वंश, पांचवा जो है शुंग वंश और छठा जो है कर्ण वंश। टाइम पीरियड है हर्यक वंश का 544 बीसी से लेकर 412 बीसी। शुंग वंश का टाइम पीरियड है 412 बीसी से लेकर 334 बीसी और नंद वंश का टाइम पीरियड है 334 बीसी से लेकर 322 बीसी और मौर्य वंश का टाइम पीरियड है 323 बीसी से लेकर 187 बीसी या कहीं कहीं आता है 185 बीसी। अक्सर ये केवल मौर्य वंश का टाइम पीरियड आप याद रखेंगे कि मौर्य वंश का जो टाइम पीरियड है ये याद रखने की जरूरत है आपको। 323 बीसी से लेकर 127 बीसी तक जो है मगध पर मौर्य वंश ने राज्य किया। ये मगध का चौथा वंश है, पांचवा वंश है शिशुनाग वंश और छठा वंश है कर्ण वंश। अब यहां से जो अगला प्रश्न पूछा जाता है कि इन वंशों के संस्थापक कौन, यानी इस वंश का प्रथम शासक कौन और इस वंश का अंतिम शासक कौन। तो यहां इसको याद करते हैं। हर्यक वंश, हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार। बिंबिसार और बिंदुसार में अंतर है। बिंदुसार, अक्सर लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, बिंदुसार जो है अशोक का पिता है, यह मौर्य वंश का शासक है। लेकिन हर्यक वंश का संस्थापक जो है यह बिंबिसार है, या यह कह सकते हैं कि मगध का प्रथम शासक, ऐतिहासिक शासक जो है ये कौन है? बिंबिसार है। और मगध का हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है मगध जो है हर्यक वंश का? तो नागदशक। याद रखेंगे कौन है? नागदशक। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार और इस वंश का अंतिम शासक नागदशक। अब देखिए शिशुनाग वंश, ये बहुत आसान है। शिशुनाग वंश का संस्थापक स्वयं शिशुनाग है। केवल आपको याद रखना है इस वंश का अंतिम शासक कौन? तो नंदीवर्धन। देखिए हर्यक, अब देखिए नंद वंश, नंद वंश का संस्थापक है महापद्मनंद। ये सबसे ज्यादा मगध साम्राज्य का विस्तार इसने किया है। इन तीनों वंशों में सर्वाधिक विस्तार करने वाला जो शासक है ये महापद्मनंद ने जो है मगध का काफी अधिक विस्तार किया। इसे सर्व छत्रांतक, अपर परशुराम और क्षत्रिय विनाशक आदि उपाधियों से नवाजा गया है। खारवेल एक शासक है, चेदी वंश के शासक जो है खारवेल है। खारवेल वेल के हाथी गुफा अभिलेख में इसके विजय अभियान का वर्णन मिलता है। अब देखें इस वंश का अंतिम शासक घनानंद है। याद रखें घनानंद के समय में ही, जिस समय घनानंद नंद वंश के शासक थे, मगध के शासक थे, उसी समय भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से में सिकंदर का आक्रमण हुआ है। इधर इस हिस्से में, उत्तर पश्चिम हिस्से में भारत के सिकंदर का आक्रमण हुआ है। उस समय भारत पर किस वंश का राज्य था? तो नंद वंश का। और नंद वंश का शासक कौन था? घनानंद। याद रखेंगे इसी घनानंद की सत्ता को समाप्त करने के लिए चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, जिन्हें चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जानते हैं, इसी घनानंद की सत्ता को समाप्त करने के लिए जो है दृढ़ संकल्प हुए थे और इस नंद वंश की सत्ता को समाप्त कर दिया चाणक्य ने। अब देखें मौर्य वंश का शासक है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक है और किसकी सहायता से? तो चाणक्य की सहायता से, विष्णुगुप्त की सहायता से, कौटिल्य की सहायता से। तीनों नाम चाणक्य के ही हैं। चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी है अर्थशास्त्र। क्लियर? अब देखिए कि इस वंश का संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की सत्ता को समाप्त करके मगध पर एक नए वंश की स्थापना की, जिसे इतिहास में मौर्य वंश कहते हैं। और इस वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ है। कौन है? बृहद्रथ है मौर्य वंश। इसी मौर्य वंश का ही प्रतापी शासक अशोक के पिता बिंदुसार हुए, जो इतिहास में काफी महत्वपूर्ण है। इसके विषय में हम अगली क्लासों में विस्तार से पढ़ेंगे। बृहद्रथ हैं। बृहद्रथ की हत्या शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र ने कर दी। पुष्यमित्र जो है थे बृहद्रथ के जो सेनापति थे, ये ब्राह्मण है। इतिहास का प्रथम ब्राह्मण वंश है। मगध का प्रथम ब्राह्मण वंश जो है शुंग वंश है और शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है। पुष्यमित्र इतिहास की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए और इस दोनों अश्वमेध यज्ञ का जो है पुरोहित जो था, कौन थे? पातंजलि थे। याद रखेंगे, महाभाष्य अष्टाध्यायी का पर महाभाष्य लिखा था। अष्टाध्यायी एक संस्कृत की प्रथम व्याकरण पुस्तक है, जिसे पाणिनि ने लिखा था और इसी पुस्तक पर महाभाष्य लिखा किसने? पातंजलि ने। और ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन हैं। क्लियर हुआ? तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या वासुदेव ने कर दी और एक नए वंश की स्थापना की वासुदेव ने, जिसे इतिहास में कर्ण वंश कहते हैं। और कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा है। अब देखें, अब ये मगध पर राज्य करने वाले वंश हैं। इसके बाद से मगध जो है पर की जो शक्ति है वो कमजोर हो जाएगी और सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? सीमुक ने सुशर्मा की हत्या कर दी और एक नए वंश की स्थापना की। मगध पे नहीं, इसने अपना हेडक्वार्टर जो है आंध्र वाले हिस्से को बनाया, आंध्र प्रदेश को बनाया और भारत से मगध का इतिहास समाप्त कर दिया एक तरह से। और एक नए वंश की सत्ता भारत में शुरू होती है, सातवाहन वंश। सुशर्मा की हत्या किसने कर दी? तो सीमुक ने। तो आज हम लोगों ने नंद वंश के, आज हमने मगध पर राज्य करने वाले वंशों का क्रम, उन वंशों के संस्थापक और उन वंशों के अंतिम शासकों के विषय में पढ़ा। दैट्स ऑल। थैंक यू। धन्यवाद।